नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और कुछ ने तो लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर ली है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नई घोषणाएं और कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक जान हथेली पर लेकर घूम रहे हैं लोग। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के 3000 से ज्यादा, अब तो 4000 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 6% से ज्यादा है, लेकिन दिल्ली के सीएम कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। शायद यही वजह है कि लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, सिनेमा थिएटर हॉल पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। मेट्रो बस ऑटो के लिए अलग कानून बना दिए गए हैं। बाजारों में ऑड इवन के नियम भी लगा दिए गए हैं। सब करके देख लिया, येलो अलर्ट तक लगा दिया गया है, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं है। सरकार ने रोड साइड टेस्टिंग की व्यवस्था भी कर दी है। कोविड नियमों का पालन दूर दूर तक नहीं होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ ही पुराने कोरोना के मामले भी अब बढ़ने लगे हैं, इसको देखते हुए तो यही लगता है कि अब राज्य सरकारें सतर्क हो चुकी हैं और कई जगह पे तो पाबंदियां लगा दी गई हैं और कई राज्य और कई सरकारें लॉकडाउन तक लगाने पर विचार कर रही है। ऐसे में दोस्तों, आपको भी सावधान रहना चाहिए। जब भी घर से बाहर जाए, मास्क पहने और शारीरिक दूरी जरूर बनाएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की क्या बिहार में लगेगा लॉकडाउन? कोरोना पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद आज होगा इसका फैसला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार में लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं, प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा या फिर नहीं, इस पर क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने अधिकारियों से पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कह दिया है। बिहार में कितनी पाबंदियां लगानी है, इसको लेकर फैसला आज लिया जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपनी समाज सुधार अभियान यात्रा भी रोकने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा है और हालात को देखकर जल्द फैसला लिया जाएगा। बिहार की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 352 नए केस सामने आए। इसमें 142 केस पटना में मिले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की राजस्थान में स्कूल बंद, शादी में 100 लोग होंगे शामिल। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने कई सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। नई गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए जयपुर में सोमवार से 9 जनवरी तक पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही सभी जिला के कलेक्टरों को ये अधिकार भी दे दिया है कि वे अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। कोचिंग संस्थानों में छात्रों के आने के लिए अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी देनी पड़ेगी। शादी, मेला, जुलूस, रैली, इन सभी में अधिकतम लोगों की संख्या 100 कर दी गई है। अंत्येष्टि में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं और ये सारे प्रतिबंध 7 जनवरी से लागू होंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की 3 जनवरी से स्कूलों में शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन। 2 लाख छात्रों को टीका लगाने का है लक्ष्य। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि तेजी से बढ़ते कोरोना को लेकर भारत सरकार के निर्देश के बाद शासन द्वारा देश भर में टीकाकरण का पहला और दूसरा डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बढ़ते कोरोना मरीजों में अब जब नए मरीजों में छोटे उम्र के मरीज पिछले दिनों सामने आए तो प्रशासन ने फिर से एक बेहतर कदम उठाया है। 15 से 18 साल के स्कूली छात्रों को वैक्सीनेशन का प्लान तैयार कर लिया है। इस 3 जनवरी से इसकी शुरुआत भी हो गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक अधिकारी ने बताया है कि टीकाकरण में छात्रों को टीका लगाया जाएगा, जिसकी संख्या करीबन 2 लाख है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मामले। पॉजिटिविटी दर हुई 6.46%। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 4099 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट अब 6.46% तक पहुंच गई है, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं 1509 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि इस समय 10,986 मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जितने भी केस आ रहे हैं उसमें हॉस्पिटल की तो बहुत ही कम जरूरत पड़ रही है। पिछली बार जब इतने लोग बीमार थे तो बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती होते थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ओमिक्रॉन ही रहा तो जल्द ही इससे निजात मिल सकती है। जितने भी देशों में ये आया है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में, वहाँ बहुत ही तेजी से ये ऊपर चढ़ा और फिर नीचे भी चला गया। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की देश में ओमिक्रॉन के मरीज
मरीज 1700 पार, महाराष्ट्र टॉप पर। जानिए सभी 23 राज्यों की लिस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ ही कोरोना के पिछले वेरिएंट के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए। वहीं इसी दौरान 123 मरीजों की मौत भी हो गई है। 10,846 मरीज ठीक होने के बाद अब देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,45,582 है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में भारत में कोविड-19 मामलों में भारी उछाल देखा गया है। कुछ शहरों में रातों रात संख्या लगभग दुगनी हो गई है। दिल्ली में रविवार को 20 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। यहाँ तक कि पॉजिटिविटी रेट 6.46% हो गई है। ओमिक्रॉन के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण गोवा और मुंबई के स्कूल बंद, अन्य राज्यों में भी है बुरे हालात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या का असर स्कूलों पर दिखाई भी दे रहा है। कई राज्यों में स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र संक्रमित भी पाए गए हैं। इस कारण से कई राज्यों ने स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है। अब इस सूची में मुंबई और गोवा भी जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने पहली से लेकर 9वीं कक्षा तक सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया है। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खुले रहेंगे। गोवा की बात करें तो गोवा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेजों को 26 जनवरी 2022 तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही वहां की सरकार ने बताया है कि राज्य में अब रात्रि कर्फ्यू भी लगा दिया जाएगा। अन्य राज्यों की बात करें तो कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए गोवा और मुंबई के अलावा कई और राज्य भी हैं जहां स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा ये सब शामिल है। कई अन्य राज्यों में भी जल्द ही स्कूल कॉलेज को बंद करने की घोषणा की जा सकती है। जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ का दोहरा उपहार, प्रोत्साहन भत्ता के साथ बढ़ा दिया मानदेय। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दोहरा उपहार देने का ऐलान कर दिया है। कोरोना काल के विकट दौर में शानदार कार्य करने के लिए 3 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 यानी कि 2 साल तक प्रति महीने 500 और सहायिकाओं को 250 रूपए प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2500, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2250 और सहायिकाओं को मानदेय प्रति महीने 1250 रूपए तक बढ़ाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि यूपी के कोविड प्रबंधन में सफलता ऐसे ही फ्रंटलाइन वर्कर्स की वजह से मिली है। अमेरिका के वैज्ञानिक यूपी के कोविड प्रबंधन पर अध्ययन भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें निगरानी समितियों के कामकाज को देखना होगा, क्योंकि इन समितियों ने जीवन के साथ जीविका बचाई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मौसम में उथल पुथल के आसार, 2 पश्चिमी विक्षोभ हो रहे हैं सक्रिय, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में भारी बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ 3 से 5 जनवरी के बीच, जबकि दूसरा 6 से 9 जनवरी के बीच सक्रिय हो रहा है। इनके अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत को प्रभावित करने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जबकि मैदानों में बारिश का अनुमान जताया है। आपको बता दें कि इन मौसमी बदलाव के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से हिमपात और बारिश की संभावना है। जबकि आपको बता दें कि 4 से 6 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में छिटपुट से व्यापक बारिश की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।